नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। महाराष्ट्र में तेजुछि हनुमान चालीसा राजनीति। राणा दंपति परे एबे एमएनएस मुख्य राज ठाकरे एवं शिवसेना मध्य आरंभ होछि बड़ कसाकसी। सेपटे जोधपुर ई दिन होइथिबा गोष्ठी संघर्ष एबे भी ठंडा पड़िनी। धर्म और भगवान को नहीं कहीं चली राजनीति। मार्केट को आसी सबुठारु बड़ आईपीओ। प्रथम दिन में केते हेला सब्सक्रिप्शन। निवेशकों को भल रिटर्न देव तो एलआईसी केमिति रही एलआईसी रो टेक्निकल और फंडामेंटल स्थिति। डेनमार्क रे इंडिया नर्डिक सम्मेलन में जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन हेला आलोचना ये तमाम खबर को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आज फोकस पॉइंट। लाउड स्पीकर विवाद को नहीं महाराष्ट्र राजनीति चलचंचल होइछि। डेडलाइन पूरीबा परे बाला साहेब ठाकरे वीडियो जारी करी मामला को नुआ मोड़ दैछंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। पुराना वीडियो माध्यम रे से शिवसेनार मूल विचारधारा को मरे पकाई दैछंती। केवल सेतिकी नुहे राज ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव सरकार को चेताई दैछंती जे पर्यंत सुप्रीम कोर्ट को निर्देशनामा को अनुपालन करा न जिवो से पर्यंत अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद आंदोलन जारी रहिबो। राज ठाकरे प्रश्नर मुहतो जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। बीजेपी कहिछि दुई भाई मध्य जो प्रतियोगिता चली सेथिरु काहाकु भी फायदा मिलबा आशा क्षीण। सेपटे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइथिबा राणा दंपति को जमीन दैछंती मुंबई सेशन्स कोर्ट। रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। लाउड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। महाराष्ट्र रे जोर धरिछि लाउड स्पीकर एवं हनुमान चालीसा प्रसंग। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस देइथिबा मे 3 तारिख डेडलाइन पूरीबा परे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउड स्पीकर संपर्कित एक वीडियो को ट्वीट करी प्रसंग को अधिक रोचक करिसेंती राज ठाकरे। अवैध लाउड स्पीकर प्रसंग रे बाल ठाकरे मंतव्यर पुनः प्रसारण करी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना को अड़ुआरे पकाइबा को उद्यम करिसेंती एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे। बुधवार सकाळु सकाळु कानरे गुंजरित होइथिला हनुमान चालीसा। मेट्रो ट्रेन रे मस्जिद आगरे राजरास्ता रे सबुठी हनुमान चालीसा गान करिथिले एमएनएस समर्थक। अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद दाबी रे राज ठाकरे डाकरारे आंदोलन को ओह्लाइथिले हजार हजार लोक। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे एवं पुणे समेत राज्यर विभिन्न सहर रे हनुमान चालीसा पाठ करिथिले। कौनसी प्रकार अप्रीतिकर परिस्थितिर मुकाबिला पई पुलिस जारी करिथिला कर्फ्यू। एमएनएस मुख्य राज ठाकरे नारे मामला रुजु करिबा सह शताधिक समर्थकों को अटक रखिथिला। राज ठाकरे बासभवन समेत गुरुत्वपूर्ण स्थानगुड़िकरे मुतयन होइथिले व्यापक फोर्स। Is a reminder for all those people who claim legacy of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray but has forgotten his thoughts. It is basically this tweet is for them. We are very polite about this, and it is just a social issue which has to be addressed, and Saheb has addressed that issue, and we have got a positive response. See, for last 16 years we have been in the politics of this type of agitations and all these things, so we know how to deal with it, and we are not worried about it. But we are happy, we really appreciate that the social cause which Raj Saheb has taken is being taken forward. क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ वो धर्म में जाओ। ये सरकार से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हमको अटक कीजिए, हम तैयार है। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस दिए, अटक कर रहे, तड़ीपार कर रहे, इनसे आप कुछ उम्मीद मत करना। और महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता को मैं आह्वान करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं तो ये सरकारें हमको जानबूझ के ये धर्म के पीछे भेजते रहेंगे। लाउड स्पीकर प्रसंग रे स्पष्टीकरण रखिछंती राज ठाकरे। से कहिछंती जे एहा धार्मिक प्रसंग नुहे बरं सामाजिक मुद्दा। मंदिर हेउ कि मस्जिद सबुठी सुप्रीम कोर्ट को निर्देशनामार अनुपालन हेबा जरूरी। से आहुरी मध्य स्पष्ट करिछंती जे तांकर प्रश्न केवल अवैध लाउड स्पीकर को नहीं। जेतेबेल पर्यंत धर्मानुष्ठानरू अवैध लाउड स्पीकर उच्छेद न होइथिबो सेते दिन पर्यंत तांकर अभियान जारी रहिबो। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया
वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। राज ठाकरे कहते जे मस्जिद गुड़िकरू अवैध लाउडस्पीकर न हटिले सेठारे हनुमान चालीसा पाठ कराजिबो। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को अनुपालन करुछंती कि नहीं ताकू अपेक्षा करा जायछि। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। राज ठाकरे ट्वीट रो जवाब रखिछंती शिवसेना नेता संजय राउत। से कहिछंती जे स्वर्गत बाला साहेब ठाकरे लाउडस्पीकर को नहीं जो स्लोगान देथिले ताहा तांको समय रे ही समाधान हो जाइछि। एबे किछि लोक फर्जी हिंदुत्वर नारा देउछंती। भारत वर्ष रे प्रकृत हिंदुत्व अध्ययन केवल 2 जण व्यक्ति ही करथिले, सेमाने हेले बाला साहेब ठाकरे एवं वीर सावरकर। सेहीपरि शिवसेना हेउछि हिंदुत्वर मूल विद्यालय। भाई बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की, लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये 2 ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनार लाउडस्पीकर विरोधी आंदोलन डाकरा फसर फाटिछि बोली कहिसंती संजय राउत। से कहिसंती जे पूरा महाराष्ट्र रे शांति बजाय रहिछि, कौनसी अप्रीतिकर घटना कि आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होई नहीं। राज्य में जेतेबेले कौनसी अवैध लाउडस्पीकर चालू नहीं, से भली स्थिति रे आंदोलन काहीकि बोली से पालटा प्रश्न करिसंती। कोई प्रोटेस्ट नहीं है महाराष्ट्र में, कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। बीजेपी रो कहिबा हेला एई लड़ाई 2 भाईंको मध्यरे सीमित। निज निजर लाउडस्पीकर को अधिक तीव्र करबा पई दुहिंको मध्यरे चालिछि रीतिमत प्रतियोगिता। एथिरु काहाकू भी फायदा मिलिबार संभावना क्षीण। लाउडस्पीकर मामलारे उत्तर प्रदेश सरकार को मॉडल महाराष्ट्र रे लागू हेबा जरूरी बोली कहिसंती मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी कहिछि शिवसेना एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बाला साहेब को नीति आदर्शरु विच्युत हेउछंती। ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की, और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर जरूरी थे उनको हटाए। अवैध लाउडस्पीकर प्रसंग में शिवसेना एवं एमएनएस मध्य मुहांमुही स्थिति। सेपटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा चैलेंज दे गिरफ होइतिबा राणा दंपति को मिली आश्वस्ति। अमरावती सांसद नवनीत राणा एवं विधायक रवि राणा को जामिन प्रदान करिसेंती मुंबई सेशंस कोर्ट।
50,000 टंका लेखाएं व्यक्तिगत मुचालिकार दुहिंकु जामिन रे छाड़िछंती अदालत। एहासह राणा दंपत्ति मामला संपर्कित कौनसी तथ्य प्रमाण रे छेड़छाड़ करिवे नाही किंबा गणमाध्यम को कौनसी प्रतिक्रिया देबे नाही बोली कोर्ट निर्देश दैछंती। एप्रिल 23 तारिख रे देशद्रोह मामला रे राणा दंपत्ति को गिरफ्त करिथिला मुंबई पुलिस। नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। मैटर है, ये मैटर के बारे में उनको मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को मना किया है। बाद में उनको जो है विटनेसेस है, उनको बहुत सारे कंडीशंस है, उनको विटनेसेस है, उनके साथ कुछ कांटेक्ट करने को मना किया है, टैंपरिंग करना मना किया है। उनको पुलिस जब भी बुलाए तो उनको 24 घंटे की नोटिस पुलिस जब दे, उन्होंने पुलिस के सामने हाजिर रह के। महाराष्ट्र में अवैध लाउडस्पीकर हटाइबा राज्य सरकार को मे 3 तारिख डेडलाइन देथिले राज ठाकरे। दाबी पूरण नहेले मस्जिद आगरे हनुमान चालीसा पाठ करने को सीधा सड़क चैलेंज देथिले। पूर्वर राणा दंपत्ति आह्वान को नहीं महाराष्ट्र में आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होइतिबा बेले व्यापक सतर्कता पदक्षेप नैथिला राज्य पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। चली एलआईसी आईपीओ किणा। साधारण निवेशकों भारतीय जीवन बीमा निगम इनिशियल पब्लिक ऑफर बुधवार ठारू खोलिथिबा बेले प्रथम दिन ही बीमाधारी किणिछंती सर्वाधिक शेयर। वर्तमान पर्यंत जेते आईपीओ आसीची से सब मध्य सबुठारु बड़ एलआईसी आईपीओ। कंपनी मार्केट शेयर जबरदस्त थिबा बेले मूल्य मध्य कम रही। 9 तारिख जाए आईपीओ खोला रहउतबा बेले 17 तारिख रे स्टॉक मार्केट रे हेबो लिस्टिंग। तेबे केते हेबो सब्सक्रिप्शन? सतरे कोन निवेशकों को भल रिटर्न देबो एलआईसी? कोन रहिछि यार फंडामेंटल एवं टेक्निकल स्थिति? आसंतु देखिबा एही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। मार्केट रे हल्ला बोल आसीछि सबुठारु बड़ आईपीओ। भारतीय जीवन बीमार इनिशियल पब्लिक ऑफर बा आईपीओ प्रथम दिनरु ही देखिबाक मिलिछि जबरदस्त निवेश। प्रथम दिन में बीमाधारी शेयर किणा 1.67 गुणा होइथिबा बेले रिटेल निवेशक 0.51 गुणा, अण आनुष्ठानिक निवेशक 0.21, योग्य आनुष्ठानिक निवेशक 0.03 गुणा, एलआईसी कर्मचारी 0.89 गुणा शेयर किनिछंती। प्रथम दिन मोट सब्सक्रिप्शन होइछि 0.50 गुणा। बीमाधारी प्रति शेयर 60 टंका रिहाती थिबा बेले रिटेल निवेशक एवं एलआईसी कर्मचारी 45 टंका लेखाए रिहाती रही। आईपीओ रो प्राइस बैंड 902 रु 949 टंका मध्य रही। गोटे लॉट रे 15टी शेयर थिबा परे निवेशकों को अति कम रे 14,235 टंका देबाको हेबो। अधिक हेले लॉट रो मल्टीपल साइज रे ही जीवाको हेबो। देशर सबुठारु बड़ बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी विश्व रे एहा पंचम स्थान रे रही। पुणी प्रीमियम दृष्टिकोण मार्केट शेयर एते सर्वाधिक जे विश्वर कोनोसी सरकारी किंबा घरोई कंपनी यार छाई छुईबाकू सक्षम नुहंती। वर्तमान एलआईसी रो प्रीमियम मार्केट शेयर रही 64%, जेतेबेले कि विश्वर कोनोसी बीमा कंपनी रो प्रीमियम मार्केट शेयर सर्वाधिक 22% जाय रही। केवल भारत रे नुहे विदेश रे मध्य रही एलआईसी रो ऑपरेशन। सिंगापुर, मध्यप्राच्यर किछि देश समेत आउ किछि स्थान रे जेउठारे बहु संख्यारे भारतीय अछंती सेठारे मध्य रहिछि एहार ऑपरेशन। एसेट मैनेजमेंट बा संपत्ति परिचालना दृष्टिरु देखिबाको गले एलआईसी भारत रे सर्वबृहत कंपनी अधीन रे वर्तमान 39.5 लाख कोटी टंकार संपत्ति रहिछि। देशर समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल रे रहिछि एलआईसी रो कार्यालय। वर्तमान एहार 4,983 ऑफिस रहिछि। सबुठारु बड़ कथा हैला भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी प्रतिटी भारतीयंक विश्वासर प्रतीक। देशर प्रतिटी कोण अनुकोण रे रहिछंती एहार एजेंट, जहा एहार नेटवर्क को प्रमाणित करूछि। 1956 मसीहा सेप्टेम्बर 1 रे जन्म नैथिला एलआईसी। 245 टी घरोई बीमा कंपनी को मिसाई
सरकार गठन करथिले भारतीय जीवन बीमा निगम। सेबेठारु 2022 मे 3 तारिख पर्यंत सरकार पाखरे थिला एलआईसी रो 100% शेयर। 100% रे एलआईसी रो 632 कोटी 49,97,701 शेयर थिबा परे वर्तमान सरकार 3.5% बिकुछंती। आईपीओ जरिया रे 22 कोटी 13,74,920 शेयर बिकुछंती सरकार। एबे सरकार को पाखरे 96.50% रे 610 कोटी 36,22,781 शेयर रहउची, जहां स्पष्ट करि देउची एबे भी एलआईसी रो बिग प्लेयर होई रहिछंती सरकार। एलआईसी रो 22 कोटी 13,74,920 शेयर बिकी खोला बजारु 21,000 कोटी टंका उठाइबाकू लक्ष्य रखिछंती सरकार। एथिरु एलआईसी कर्मचारी 15,81,249 शेयर एवं बीमाधारी 2 कोटी 21,37,492 शेयर संरक्षित रही। योग्य आनुष्ठानिक निवेशकों 9.88 कोटी एवं अण आनुष्ठानिक निवेशकों 2.96 कोटी शेयर संरक्षित रखा जाइछि। बड़ हाइप बड़ आईपीओ एलआईसी आनिछि वर्तमान सुधा सबुठारु बड़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तेबे किछिटा क्षेत्र को नै द्वंद्व रहुछि। 2018-19 आर्थिक वर्ष रे कंपनी रो नेट वर्थ बा संपूर्ण मूल्य थिला 815 कोटी 33 लाख टंका। 2019-20 रे 854 कोटी 65 लाख, 2020-21 रे 6514 कोटी 64 लाख एवं वर्तमान 8230 कोटी 50 लाख टंका रहिछि। देखिबाको गले 2019-20 आर्थिक वर्ष परे एलआईसी रो नेट वर्थ रे होइछि हठात वृद्धि। केमिति हेला एते वृद्धि? हाँ, सरकार एठी करिसंती नियम रे परिवर्तन। पूर्वरु एलआईसी रो अतिरिक्त लाभर 95% बीमाधारी मध्यरे बांटी दिया जाउथिला, किंतु 2021 रे न बांटी सरकार शेयर बढ़ाइछंती, जेउथिपई नेटवर्थ हठात बढ़िछि। नेटवर्थ और नेटवर्थ रो लाभ को आखि दृश्य करबाकू सरकार नेछंती एभली पदक्षेप। एबे आसंतु नजर पकाइबा एलआईसी रो राजस्व उपरे। 2019-20 आर्थिक वर्ष रे एहार राजस्व वृद्धि 13.10% थिला। 2020-21 रे एहा 9% होइतिबा परे वर्तमान रहिछि -2.92%। से भली 2019-20 रे 3.16, 2020-21 रे 9.73% लाभ वृद्धि करिथिबा एलआईसी वर्तमान -23.10% रहिछि। तेबे कोविड एहार एक कारण होई पारे बोली कहा जाउछि। ऋण दृष्टि देखिले एलआईसी रो ऋण भार एबे खूब कम रहिछि। 2018-19 रे एलआईसी रो ऋण भार 2,69,410.60 कोटी टंका थिबा परे 2019-20 रे थिला 2,53,413.60 कोटी टंका। तेबे 2020-21 रे 3 कोटी 67 लाख एवं वर्तमान 3 कोटी 66 लाख टंका को खसी आसिछि। केमिति हठात ऋण भार एते कम करिदेला एलआईसी? कारण एठी रहिछि टेक्निकल ट्विस्ट। पूर्वरु आईडीबीआई बैंक पाखरे एलआईसी रो 51% थिबा परे आईडीबीआई बैंक एलआईसी रो सब्सिडियरी कंपनी रु एसोसिएट कंपनी होई जाइछि, जेउथि पई बैलेंस शीट रे ऋण भार कम देखा जाउछि। सेहि भली 2019-20 रे एलआईसी रो भारतीय एम्बेडेड वैल्यू 46,497 कोटी टंका थिबा परे 2020-21 रे 95,605 कोटी एवं वर्तमान 53,69,686 कोटी टंका रहिछि। एम्बेडेड वैल्यू रे मध्ये होइछि हठात वृद्धि। मार्च मासरे मार्केट को आसीबार थिला एलआईसी आईपीओ। तेबे रूसिया यूक्रेन युद्ध जगो विश्व बाजार प्रभावित होइथिबा परे सरकार एहार लॉन्चिंग को घुंचाई दैथिले। पुणी मार्केट हलचल थिबारु सरकार मध्ये निवेश साइज कमाई दैछंती। प्रथमरु एलआईसी रो 5% बिक्री करबा को चाहुतबा सरकार परे एहाकु 3.5% को कमाई दैछंती। खोला बजारु 21,000 कोटी टंका उठाइबा को लक्ष्य रखी भारतीय जीवन बीमा निगम ही देशर वर्तमान पर्यंत सबुठारु बड़ आकार आईपीओ इश्यू करबा को जाउछि। या पूर्वरु गत वर्ष 18,300 कोटी टंकार आईपीओ जारी करी टॉप रे थिला पेटीएम, किंतु लिस्टिंग परठारु एहार शेयर मूल्य इश्यू प्राइस छुई पारुनी। सेहि भली पेटीएम पूर्वरु 2010 रे 15,500 कोटी टंकार आईपीओ इश्यू करी द्वितीय रे थिला कोल इंडिया। एबे एहा मध्य इश्यू प्राइस ठारु यथेष्ट तळे रहिछि। सेहि भली 2008 रे 11,800 कोटी टंकार आईपीओ जारी करिथिबा रिलायंस पावर निकट भविष्यत रे
इश्यू प्राइस से टच करिବାର संभावना बहुत क्षीण 6 लाख कोटी मार्केट कैपिटल ले एलआईसी हेबाकु जाउची देशर पंचम सर्वमूल्यवान कंपनी। वर्तमान आम देश में 18,23,000 कोटी टंका मार्केट कैपिटल रे रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप रे थिबा पड़े 13,12,000 कोटी रे टीसीएस द्वितीय 7,58,000 कोटी रे एचडीएफसी तृतीय एवं 6,57,000 कोटी रे इंफोसिस चतुर्थ रे रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सन सिटी जोधपुर लगी जो भाव में ग्रहण और उत्सव पालन बेले दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष को नहीं पूरा जिले में अलर्ट जारी कर 12टी मामला रुजु कर 141 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। 10टी पुलिस थाना अंचल में कर्फ्यू बलवत्तर रही। मुख्यमंत्री गेहलोट को निज जिले में हिंसाकांड को नहीं शासक कांग्रेस सरकार को टार्गेट करिछि बीजेपी। सेपटे सीएम गेहलोट को प्रतिक्रिया जनमानस को विभ्रांत करी लोकतंत्र को हत्या करने को चली चक्रांत। राजस्थान जोधपुर रे पताका विवाद को नहीं हिंसाकांड पर चापा उत्तेजना लगी रही। हिंसाकांड पर एक्शन मोड को आसी पुलिस। 10टी थाना अंचल में कर्फ्यू जारी करा जिबा सह प्रभावित अंचल में इंटरनेट उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। हिंसाकांड एवं पथरबाजी घटना रे वर्तमान सुधा 12टी मामला रुजु होइछि। पुलिस 4टी मामला रुजु करथिबा बेले उभय गोष्ठी पक्षरु 8टी पृथक मामला दायर करा जाइछि। पुलिस विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करी 141 जन को गिरफ्त कर सारी। पुलिस की सफिशिएंट जो फोर्स है वो डिप्लॉय किया हुआ है और सभी जगह पेट्रोलिंग किया जारी है। फिक्स पिकेट्स है और सफिशिएंट जब्त में हमारे पास रिजर्व है। मैं आमजन से ये अपील करूँगा कि शांति बनाए रखे, जो आपका शहर है उस पर शांति कायम रहे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा और अभी स्थिति सामान्य है। कल दोपहर से ऐसा कोई घटना नहीं हुई है और पूरा नज़र रखे हुए हैं। हमारा सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, उनसे भी हमें जो गाइडलाइंस मिले हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जोधपुर हिंसाकांड को नहीं जोर धरी राजनीतिक बयानबाजी। राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन उपरे बर्षिछंती केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। से कहिछंती जे नमाज पाई हजार हजार लोकंको समागम होइतिला। अन्य पक्षरे जिला पुलिस एवं प्रशासन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करि नथिला। सेपटे राज्य मंत्री बीडी कल्ला विरोधी मंतव्य को समालोचना करने सह शांति बजाय रखा जनसाधारण को आह्वान देछंती। सुबह तक भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके जब सुलह समझौता शांति सब संपन्न कराई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजारों नमाजी एकत्रित होंगे, उसके बाद में कुछ लोग किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। और चूक के कारण से इस अमन शांति और भाईचारे के शहर को में आग लगी और हमारे यहाँ सारी परंपराएं टूट गई। बलवाइयों ने बलवा किया, क्योंकि कल की घटना को दंगा नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहाँ हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहाँ से प्रारंभ होती है। जो भी घटना घटित हुई है उसकी मतलब फोटोज जो आए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, उसकी इन सब की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शीघ्र उसके नतीजे आएंगे। और मैंने बताया ना, कोई भी व्यक्ति जिस किसी ने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन। और कुल मिलाकर आगे घटनाएं नहीं हो, इसके लिए मैंने रात को भी अपील की, अभी भी अपील करता हूँ कि जोधपुर का भाईचारा दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम अपनी शांति व्यवस्था और सद्भाव को कायम रखें। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी मैं अपील करता हूँ, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दें, बल्कि सबको शांति और सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हुए मिलजुल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, उनको नहीं बख्शा जाएगा। जोधपुर घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती मुख्यमंत्री अशोक गेहलोट। भाईचारार सहर में शांति एवं सद्भावना प्रतिष्ठा पाई से उभय गोष्ठी को आह्वान देइछंती। आसंता 13 तारिख उदयपुर में हेबाकु थिबा कांग्रेस चिंतन शिविर प्रस्तुतिर अनुध्यान अवसर में गेहलोट हिंसाकांड पछरे विरोधी भूमिका थिबा इंगित करिछंती। सद्भावना का प्रयास किए जा रहे हैं और जोधपुर की अपनायत बहुत ही पॉपुलर रही हमेशा। मारवाड़ की आपस में प्रेम भाईचारा रहा है सदियों से वहाँ, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में लोग व्यवहार करेंगे वापस। और जो गलतफहमी पैदा हुई है, किसी मिसक्रिएंट लोगों ने
ये कार्रवाई है जिससे कि तनाव पैदा हुआ, छुटपुट घटनाएं भी हुई, वो घटनाएं बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ जोधपुर वासियों की जो विरासत है उनको संजो के रखेंगे और वापस प्रेम और मोहब्बत के साथ में नजदीक आएंगे। मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति दैछन्ति जे हिंसाकारी जीए भी हुअन्तु ना काहींकि कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिब, कौनसी परिस्थिति रे हिंसाकांड को बर्दाश्त कराजिब नाही। इस मामले में, हिंसा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, दंगा किसी कीमत पर नहीं हो। अगर कहीं तनाव भी होगा तो कार्रवाई करेंगे और जो दंगा कराने वाले लोग हैं, जो भागीदार बनते हैं, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो और कोई राजनीतिक पार्टी का हो, समान व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति को अधिकार है कानून को हाथ में लेने का। विरोधी दल उपरे प्रबल वर्षिबा सह मुख्यमंत्री कहिसेंति जे जनमानस को विभ्रांत करी लोकतंत्र को हत्या उद्यम करा जाउछि, गरीबंक उपरे बुलडोजर चला जाउछि, मिथ्या एनकाउंटर करी आतंक सृष्टि करा जाउछि। असली रूप को लोके भलो भाबे बुझी सारिलेनी बोली गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दैछन्ति गेहलोत। और ये जो धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान के देश के अंदर, जिस रूप में ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पूरा मुल्क के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक सब चिंतित है और इनको कोई शर्म भी नहीं आ रही है। खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया बुलडोजर के माध्यम से। बुलडोजर चला के चुनाव जीत क्या गए हैं, ये फेक एनकाउंटर ये करते हैं, बुलडोजर ये चलाते गरीबों पर। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही इनकी असलियत को और माकूल समय आने पर इनको जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री गेहलोत को निज जिला जोधपुर रे हिंसाकांड राज्य रे आईन श्रृंखला उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एहा सह राज्य रे कांग्रेस सरकार पई बड़ चैलेंज छिड़ा करिछि। हिंसा प्रभावित अंचल रे शांति प्रतिष्ठा पई शांति कमिटी गठन होइछि। सामाजिक संगठन पक्षरु शांति बैठक डका जाई स्थिति को स्वाभाविक करने को प्रयास जारी रहिथिबा बेले हिंसाकांडरू माइलेज नेबाकू गेहलोत सरकार को आक्रमण जारी रखिछि बीजेपी। रामनवमी पर ईद धार्मिक उत्सव पालन बेले विभिन्न राज्य में देखा देइथिला सांप्रदायिक हिंसा। दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड एवं पश्चिमबंग में हनुमान जयंती और रामनवमी रे सृष्टि होइथिला हिंसा ताहा संपूर्ण प्रशमित होई नथिबा बेले ईद बेले जोधपुर रे सृष्टि होइछि समान परिस्थिति, जहाँ सामाजिक संप्रीति एवं भाईचारा प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।